सिंगल प्लेट क्लच ऑन बोथ साइड इफेक्टिव। इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म ये है कि अब वही सिंगल प्लेट क्लच का क्या मतलब है? ये जो आउटपुट शाफ्ट है, ये जैसे आउटपुट शाफ्ट है, ठीक, या इसको कह ले कि जो ड्रिवेन शाफ्ट है, उसमें जो क्लच प्लेट है, जो प्लेट है वो एक ही होगा। जैसे यहाँ पे ये जो प्लेट है C1 वो एक है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा होगा तो मल्टी प्लेट। अब इसको बोथ साइड इफेक्टिव बनाने का क्या तरीका है? और अगर ये समझ गए तो मल्टीप्लेट क्लच भी इसी तरह से समझ जाएंगे, आसान हो जाएगा। इसमें हम लोग एक बोल्ट के थ्रू एक प्रेशर प्लेट अटैच कर दिए, ठीक, यहाँ ऊपर भी और नीचे में भी। और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये फ्रिक्शन लाइनिंग है, ठीक है। ये क्या है? ये प्रेशर प्लेट है, इसको प्रेशर प्लेट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्रेशर प्लेट है, चूँकि ये ए से ही कनेक्टेड है तो ये इनपुट शाफ्ट का ही पार्ट है। ये जो प्रेशर प्लेट है बी, वो इनपुट शाफ्ट का ही पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे लगा हुआ है मेरा स्प्रिंग जब फोर्स लगाएगा डब्लू, तो ये इस प्रेशर प्लेट पे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अब प्रेशर प्लेट फ्रिक्शन लाइनिंग के थ्रू C1 पे लगाएगा। अब C1 किसको ट्रांसफ़र करेगा? इस फ्रिक्शन लाइनिंग के थ्रू वो ए को ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन ए क्या है? अब ए इधर नहीं जा सकता है, ठीक है। ए फिक्स है, मतलब ए रिजिड टाइप का चीज़ है, ऐसा करके है ना, रिजिड चीज़ है, ठीक है। रिजिड ब्लॉक है कोई, वो जैसे स्प्लाइंड शाफ्ट हो, स्प्लाइंड शाफ्ट ये स्प्लाइंड शाफ्ट नहीं है, मतलब ये आगे पीछे नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए क्या होगा? ए जो है यहाँ पे ए और C1 के बीच में एक प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। उसी तरह मेरा C1 और क्लच प्लेट बी, C1 और प्रेशर प्लेट बी के बीच में प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक। तो इन दोनों के प्रेशर के वजह से ये जो आउटपुट शाफ्ट है, ठीक है, इस पर दो साइड से नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है सिंगल प्लेट क्लच, लेकिन बोथ साइड इफेक्टिव। पहले वाला केस में ये इधर वाला पूरा पोर्शन नहीं था, सिर्फ एक पार्ट था इधर का, और जो आउटपुट शाफ्ट था उस पर सिर्फ एक ही नॉर्मल रिएक्शन आ रहा था, लेकिन यहाँ दोनों साइड से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या देखने मिल रहा है? एन क्या है? नंबर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस यहाँ कितना है? 2 है। और आउटपुट नंबर ऑफ क्लच प्लेट कितना है, या नंबर ऑफ प्लेट ऑन आउटपुट शाफ्ट कितना है? 1, ठीक है। अब इसको समझना है मल्टी प्लेट क्लच का मैकेनिज्म को। ये जो ऐसे ऐसे करके दिखाए हैं वो फ्रिक्शन लाइनिंग है, ठीक है। जैसे ये जो है क्या है? ड्राइविंग शाफ्ट का पार्ट है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या किए हैं कि एक बोल्ट के थ्रू एक प्लेट अटैच किए हैं C, और एक प्रेशर प्लेट अटैच किए हैं B। तो ये A, C, B ये सब इनपुट शाफ्ट का ही पार्ट है, क्योंकि एक ही बोल्ट से अटैच्ड है, ठीक है। दूसरा चीज़ कि आउटपुट शाफ्ट में दो प्लेट है, क्लच प्लेट 1 और क्लच प्लेट 2, ठीक। अब इन दोनों के बीच में बाकी जो है फ्रिक्शन लाइनिंग है, C1 और इसमें C1 और C में बाकी सब फ्रिक्शन लाइनिंग है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब W फोर्स स्प्रिंग जो अप्लाई करेगा वो ट्रांसफ़र होके जाएगा प्रेशर प्लेट को, और फिर ये C2 पे जाएगा, ठीक है। तो C1 C2 पे जाएगा, फिर मतलब ये ट्रांसफ़र होके C1 पे जाएगा, और C1 ट्रांसफ़र होके A पे जाएगा। अब A तो इधर मूव नहीं कर सकता, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो C1 जो क्लच प्लेट है इस पर कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, इधर के फ्रिक्शन लाइनिंग के वजह से, ठीक। और इधर के फ्रिक्शन लाइनिंग की वजह से इस पर इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन आएगा।
उसी तरह C2 पे भी 2 डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो कितना कॉन्टैक्टिंग सरफेस हो रहा है यहाँ पे, टोटल 4 कॉन्टैक्टिंग सरफेस हो रहा है। अच्छा, इनपुट आउटपुट शाफ्ट पे कितना क्लच प्लेट है, 2 क्लच प्लेट है। और ठीक है, तो इनपुट शाफ्ट पे कितना प्लेट होगा, एक ज़्यादा होता है, ठीक। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, नंबर ऑफ प्लेट्स ऑन आउटपुट और ड्रिवन शाफ्ट, ठीक। और N1 क्या है, नंबर ऑफ प्लेट इन इनपुट शाफ्ट, तो N1 बराबर N2 + 1, एक ज़्यादा होगा। और कितना पेयर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस होगा, तो जैसे कि यहाँ पे कॉन्टैक्टिंग सरफेस 4 है, ठीक है।